तो हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू सी कंप्लीट कर दिया था। अब हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अच्छा, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑपरेटर जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे उसको बोलेंगे हम ऑपरेटर्स। In programming, operators are used to manipulate data and variables. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं ऑपरेटर्स की हेल्प से। अच्छा, हम ये जान लेते हैं कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे तो ऑपरेटर्स स्टार्टिंग में तो तीन तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्शियरी। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब कि भाई जो एक ऑपरेंड पे काम करे, बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब जो दो ऑपरेंड पे काम करे, और टर्शियरी ऑपरेटर मतलब जो तीन ऑपरेंड पे काम करे। लेकिन मैंने उसको अलग अलग तरीके से जो उनके अंदर अंदर जो ऑपरेटर्स है उनको लिख रखा है, मेन जो है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट एंड शॉर्टेंड ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर। फर्स्ट हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म न्यूमेरिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं न्यूमेरिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड वाला डिवीजन के लिए। देन ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कहलाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये क्या काम करता है, रिमाइंडर निकालने का काम करता है। इसके बारे में भी अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में। देन हम देख लेते हैं कि खास बात क्या होती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग के अंदर बॉड मास काम नहीं करता जैसे मैथमेटिक्स में करता है। बॉड मास इसके अंदर काम नहीं करता है, इसके अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर्स काम करते हैं। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर जैसे कि देखा जाए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लस और माइनस। ओके, ये भी एक बार हम एक काम कर रहे हैं, इसको प्रोग्रामिंग में एक बार प्रूव करके देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम करते कैसे हैं। सबसे पहले अपन हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, देन मेन फंक्शन में आते हैं। अब अच्छा देख लेते हैं, चलो ठीक है, एक एक करके सारे ऑपरेटर देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है प्लस ऑपरेटर सबसे पहले इन दोनों ऑपरेटर्स को प्लस करके ए में असाइन करा देगा, यानी कि 11। ओके, हम देख सकते हैं आंसर भी 11 ही आ रहा है आउटपुट स्क्रीन के अंदर। देन इसको भी हम इजीली देख सकते हैं कि माइनस ऑपरेटर 8 - 2, तो ए की वैल्यू 6 शो होगी। मल्टीप्लिकेशन 8 × 2 16 होगा। देन 8 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर भी 4 होगा। अच्छा ठीक है, और याद रखना ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर की तरह आंसर लेके आता है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि हमने इधर लिखा 3, तो इसका आंसर देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए, बट जो बाय डिफॉल्ट होता है वो डिवाइड ऑपरेटर इंटीजर की तरह सॉल्व करता है। तो यानी ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, तो ये सॉल्व करेगा 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। देन इसकी वैल्यू 3 नहीं आएगी, 2 ही रह जाएगी, तो ए की वैल्यू आएगी 2। ओके फाइन, ये भी हमने देख लिया।
देन मॉड्यूलस ऑपरेटर देखेंगे अगर, तो होगा क्या कि जैसे कि अब जाहिर सी बात है कि 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 3 2 just 6, रिमाइंडर बचा 2, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर सॉल्व करके देता है। उसका आंसर आप देख सकते हैं 2 आंसर आया। ओके, अच्छा, सी प्रोग्रामिंग के अंदर अपन को खास बात क्या याद रखनी पड़ती है कि एक टाइम पर एक ही ऑपरेटर सॉल्व होता है, और वो कैसे सॉल्व होता है वो डिपेंड करता है उसकी प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी पे। अच्छा ठीक है, जैसे कि हमने देखा 2 + 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखा जाए तो सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन वाला। क्यों? क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर होता है उसकी कम प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लिकेशन से। बट एक बात देखने वाली बात ये होती है कि भाई मैंने तो कहा था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो की प्रायोरिटी ज्यादा होती है प्लस माइनस से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो की आपस में क्या प्रायोरिटी होती है, आपस में इनकी प्रायोरिटी नहीं, फिर एसोसिएटिविटी काम करती है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एसोसिएटिव वर्ड यूज किया था, कहने का मतलब ये कि जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो होता है उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। जैसे कि 5 इंटू 2, तो सबसे पहले होगा 5 इंटू 2 सॉल्व होगा, यानी 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, और 5 प्लस 2 यानी 7। एक बार देख लेते हैं कि आंसर 7 ही आएगा। ओके, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। 3 मॉड्यूलो 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसका आंसर एक बार आप स्क्रीन पॉज करके सोच लेना, और अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 4। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर 4 कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 3 मॉड्यूलो 2 यानी कि 1 इंटू 8 यानी कि इधर आया होगा 1, 1 इंटू 8 यानी कि 8, ठीक है, और 8 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2, और देन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या गई होगी, 4। अब हमने इसकी प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी दोनों देख ली है। देन अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ, जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, रुको रुको रुको, थोड़ा सा अपन मॉड्यूलो और डिवीजन वाला भी थोड़ा सा रह गया है, वो देख लेते हैं पहले। वो ऐसा कि जैसे कि मॉड्यूलो ऑपरेटर थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। 5 मॉड्यूलो मैंने 2 किया, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आएगा 1। आंसर आ भी रहा है 1। अच्छा ठीक है, और अगर मैंने 2 मॉड्यूलो 5 किया तो क्या आंसर आएगा, तो 2 मॉड्यूलो 5 जब करेंगे तो अच्छा, जैसे कि ये तो जाहिर सी बात है कि अब 5 की टेबल में 5 वन जा 5 होता है। ओके फाइन, तो इसमें अच्छा, तो हम देखते हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं कि 2 मॉड्यूलो 5 क्या होगा। जाहिर सी बात है इसका आंसर 2 आए, तो 2 2 जब 4 होता है।
देन अब हम देखते हैं -5 मॉड्यूलो 2 क्या होगा। तो स्क्रीन पॉज करके सोचना इसका आंसर एक्चुअली होगा क्या। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो रहा है -1। अच्छा, अब वो कैसे? वो ऐसे कि 2 की टेबल में जब अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 ऐसे करते करते हमें ये पता है कि जो इंटीजर की रेंज होती है वो +0 से लेकर प्लस का 32,767 तक होती। देन उसके बाद स्टार्ट होता है -3768, फिर उसके बाद -3767, ऐसे करते 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 एट लास्ट वो पहुंचेगा -4 तक। देन उसके बाद जो बचेगा वो होगा -1। बट अगर मैंने इधर से माइनस हटा के इधर माइनस लगा दिया तो सॉल्व किस तरीके से होगा? -2 देन 0 देन 2 देन 4 और देन 4 के बाद बचेगा रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में 1। बट सेम अगर इसको डिवाइड किया जाए, तो इसका आंसर नेगेटिव में ही रहेगा। हाँ, जाहिर सी बात है 2 2 जा 4, तो डिवाइड ऑपरेटर है तो उस तरीके से काम करेगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। ओके फाइन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में। Relational operators. Relational operators are the operators that are used to perform specific condition. कहने का मतलब रिलेशन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन को सॉल्व करने के काम आते हैं। जैसे कि इसका रिजल्ट एक बात याद रखना है कि हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कहने का मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में या तो 1 होगा या 0 होगा। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं नॉर्मली एक दूसरे को कंपेयर करने के काम आते हैं ऑपरेंड्स को। जैसे कि कौन कौन से ये ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अच्छा, हमने एक बात देखी थी कि जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। एक वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है। ओके, और जो डबल इक्वल टू होता है वो कंपेयर करने का काम करता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, इनको भी अपन एक एक करके देख लेते हैं। अब हमने हेडर फाइल और मेन फंक्शन पहले से ही डिक्लेयर कर दिए हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि printf %d 5 is greater than 4। ओके, तो मैंने ये जरूर कहा था कि इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो कहने का मतलब देखा जाए तो क्या 5 बड़ा है 4 से? हाँ, 5 बड़ा है 4 से। देन इसका आंसर, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, यानी कहने का मतलब 1। तो आंसर आ भी रहा है 1। देन अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा तो कहने का मतलब है क्या 4 बड़ा है 5 से? नहीं, 4 बड़ा 5 से नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। और अगर मैंने ऐसे लिखा है 5 is greater than equal to 4, क्या 5 बड़ा है या फिर इक्वल है 4 के? तो 5 बड़ा है 4 से पर इक्वल नहीं है 4 के। कहने का मतलब दोनों में से एक कंडीशन काम करनी चाहिए।
कोई सी भी काम करेगी आंसर ट्रू आएगा। तो 5 इक्वल टू 4 तो नहीं है, बट 5 बड़ा जरूर है 4 से, तो इसका आंसर आएगा 1। और अगर हमने ऐसे लिखा होता तो होता ये कि भाई 5 बड़ा तो नहीं है 5 से, ये तो नॉर्मल सी बात है, बट 5 बराबर है 5 के, इसीलिए इसका आंसर आएगा 1। अब देखा जाए तो 5 छोटा भी नहीं है 5 से, लेकिन 5 इक्वल है 5 के, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। और अगर हम ऐसा लिखते हैं तो देखा जाए तो 5 बड़ा भी नहीं है 4 से, और 5 इक्वल भी नहीं है 4 के, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब फॉल्स, यानी कि 0। अच्छा ठीक है, स्क्रीन पॉज करके सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 0। काफी जनों का इसका आंसर आ रहा होगा 1, क्योंकि 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 2 से, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात जो मैंने कही थी वो यहाँ पे ये काम आ रही है कि मैंने ये कहा था एक टाइम पर एक ही ऑपरेटर काम करता है। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 5 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या 5 बड़ा है 4 से, हाँ 5 बड़ा है 4 से, सो तो इसके अंदर इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 1। और फिर जब 1 होगा तो क्या 1 बड़ा है 1 से, सॉरी 2 से, तो नहीं 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा था। अगर इसको हमने ऐसे लिखा होता तो क्या होता, तो इसका आंसर फिर 1 आता। क्यों, क्योंकि क्या 5 बड़ा है 4 से, हाँ बड़ा है, तो इसकी जगह आ जाता 1। तो 1 बड़ा है 1 से, नहीं, पर क्या 1 इक्वल है 1 के, हाँ, इसलिए इसका आंसर 1 है। ओके, जैसे कि एक और देख लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या 5 बड़ा है 4 से, हाँ 5 बड़ा है 4 से, यानी कि 1। और क्या 1 बड़ा है 0 से, हाँ 1 बड़ा है 0 से, तो इसका आंसर आएगा 1। ओके, सो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करने का काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। These operators check logical relation between two or more expression। दो या दो ज्यादा expressions होते हैं, उनमें क्या logical relation है। Depending upon the true and false nature of the expression, they assign value 1 and 0। जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से, अगर वो ट्रू होगी तो उसमें असाइन हो जाएगा 1, और अगर फॉल्स होगी तो उसमें असाइन हो जाएगा 0। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं। फर्स्ट होता है एंड ऑपरेटर, जिसको 2 बार एंड की तरह लिखना होता है। सेकंड होता है और ऑपरेटर, देन थर्ड होता है नॉट ऑपरेटर। एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। तो वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे कि सबसे पहला ऑपरेंड 1 है, अगर वो फॉल्स हो जाता है, और जो सेकंड ऑपरेंड है वो भी फॉल्स हो जाता है, तो इसका रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा। अगर पहला ऑपरेटर फॉल्स हो जाता है और सेकंड ट्रू हो जाता है, तो इसका आंसर फिर भी फॉल्स आएगा। थर्ड अगर में देखा जाए तो पहला ऑपरेटर अगर ट्रू हो जाता है और सेकंड फॉल्स हो जाता है, तो इसका आंसर फॉल्स ही रहेगा। और अगर पहला ट्रू होता है
और दूसरा भी ट्रू होता है, देन इसका आंसर ट्रू होगा। ओवरऑल इसका मतलब क्या है, पूरी टेबल इतना याद करने की जरूरत नहीं है। समझने की बात क्या है कि अगर दोनों ऑपरेटर हैं वो ट्रू निकलते हैं तो ही इसका आंसर ट्रू होगा, वरना बाकी किसी भी कंडीशन में चाहे दोनों फॉल्स हो चाहे दोनों में से एक भी कोई ट्रू हो तो इसका आंसर फॉल्स ही रहने वाला है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है एज इज ग्रेटर देन 25 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो अब देखा जाए तो अगर किसी बंदे की एज 25 से ज्यादा होगी और साथ ही साथ उसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। इन दिस केस इफ एज इज ग्रेटर देन 25 एंड salary is greater than 10,000 then the result will be true, otherwise false। अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर पहला ऑपरेटर फॉल्स होता है और दूसरा भी ऑपरेटर फॉल्स होता है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर पहला ऑपरेटर फॉल्स होता है सेकंड ट्रू होता है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है तो इसका आंसर फिर भी आएगा ट्रू, और पहला ट्रू है और फिर उसके बाद वाला भी ट्रू है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ट्रू ही आएगा। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले वाला देखा था सेम ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एज अगर बड़ी होगी 25, ओहो इसमें एक गलती है, इधर और ऑपरेटर यूज हो रहा है। ओके फाइन, एज इज ग्रेटर देन 25 और सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। कहने का मतलब ये, या तो एज बड़ी होगी 25 से या सैलरी हो 10,000 से ज्यादा। ओके, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। देखा जाए तो हम देख सकते हैं अगर दोनों ऑपरेटर की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ही फॉल्स हो रहा है, वरना ट्रू चलते जा रहा है। ओके, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है। इन दिस इफ एज इज ग्रेटर देन 25, अगर एज बड़ी है 25 से और उधर मैंने लिखा था एंड, अब मैं लिख रहा हूँ और सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू निकलेगा, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी, याद क्या रखना है, अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ही कंडीशन जो उसके रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। लास्ट अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखने वाले हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये एक तरीके का यूनरी ऑपरेटर होता है एंड दिस कन्वर्ट्स अ ट्रू वैल्यू इनटू फॉल्स एंड द फॉल्स वैल्यू इनटू ट्रू। कहने का मतलब ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। कंडीशन में मैंने देख रखा है और रिजल्ट भी मैंने दिखा रखा है। जैसे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बनाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको वो ट्रू बना देगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या किया, इसमें बता देता हूँ, ये इंट टाइप का है। इंट x इज इक्वल टू 5, यानी कि एक वेरिएबल है x इंटीजर टाइप का जिसमें मैंने 5 अज्यूम किया। फिर मैंने क्या किया है, नॉट x ऑपरेटर लगाया है x पर, कहने का मतलब नॉट 5। तो 5 क्या ट्रू वैल्यू है? हाँ, 5 एक ट्रू वैल्यू है। हमेशा याद रखना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सारी नॉन जीरो वैल्यूज ट्रू वैल्यूज कहलाती हैं और जीरो को ही फॉल्स माना जाता है। ओके, तो 5 एक नॉन जीरो वैल्यू है, कहने का मतलब ट्रू वैल्यू है। तो नॉट 5 यानी कि नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। तो इसका आंसर होगा x में वैल्यू क्या साइन होगी, 0, यानी कि फॉल्स। इसका मतलब मैंने इसको नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा है। इट मींस x हैव वैल्यू 5 मींस नॉन जीरो वैल्यू, दैट मींस x ट्रू वैल्यू इट कन्वर्ट्स इनटू 0, देन फाइनल ऑफ x इज 0। लास्ट में वैल्यूज के अंदर क्या जाएगी, 0। इसको अपन प्रोग्रामिंग में भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अच्छा ठीक है, अब देखा जाए तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है, नॉट ऑपरेटर देन -8।
अच्छा ठीक है, अब देखो -8 एक नॉन जीरो वैल्यू है, कहने का मतलब ट्रू। ट्रू तो ये उसको क्या बना देगा, नॉट ऑपरेटर फॉल्स, इसका आंसर आएगा 0। ओके, और अगर इसको मैंने लिखा होता ऐसे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 0, 0 यानी कि फॉल्स। फॉल्स को क्या बनाता है नॉट ऑपरेटर, ट्रू, तो इसका आंसर आएगा 1। ओके, और अगर देखें अपन 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज लेस देन 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये जरूर बताया था कि अम, एक टाइम पर एक ही ऑपरेटर काम करता है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट यानी रिलेशन ऑपरेटर में ग्रेटर देन वाला। तो 5 क्या बड़ा है 4 से, हाँ 5 बड़ा है 4 से, तो इधर क्या आ जाएगा 5। देन क्या 5 बड़ा है 0 से, सॉरी 4 से, सॉरी छोटा है, वेरी सॉरी, क्या 5 छोटा है 4 से, नहीं 5 छोटा नहीं है 4 से, इसका आंसर आएगा 0। तो एक साइड तो इसकी ट्रू कंडीशन है और सेकंड फॉल्स है। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा, तो इसका आंसर आएगा 0 यानी कि फॉल्स। ओके, इसको अपन वैसे भी देख लेते हैं, तो आंसर आ रहा है फॉल्स। सेकंड अगर मैंने ऐसे लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 4 और 5 इज लेस देन 4, अब इसमें देखा जाए तो क्या 5 बड़ा है 4 से, हाँ 5 बड़ा है 4 से, कहने का मतलब ट्रू है। और 5 छोटा है 4 से, नहीं 5 छोटा नहीं है 4 से, यानी कि फॉल्स है, तो कहने का मतलब यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0। और देखा जाए तो और ऑपरेटर कैसे काम करता है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू, जबकि एक कंडीशन फॉल्स है। ओके, अब इसमें हमें देखने लायक क्या है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसमें एक खास बात ये होती है कि जैसे कि हम देख लेते हैं कि जैसे हमने लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 4 और 5 इज लेस देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखा जाए तो क्या 5 बड़ा है 4 से, हाँ 5 बड़ा है 4 से। क्या 5 2 से छोटा है, तो नहीं 5 2 से छोटा नहीं है। क्या 2 1 से बड़ा है, नहीं 2 1 से बड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो शॉर्ट हैंड तरीके से काम करते हैं। कहने का मतलब अगर सबसे पहले और ऑपरेटर लगा हुआ है और उसकी एक साइड वाली वैल्यू अगर ट्रू है तो वो आगे वाली कंडीशन चेक ही नहीं करता है, आगे वाली कंडीशन चेक ही नहीं करता है। अच्छा ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं इसका आंसर। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ भी कहो, अगर पहली कंडीशन ट्रू है उसके बाद और ऑपरेटर है तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा कि आगे सिस्टम क्या है और उसका आंसर ट्रू ला के देगा। तो ये देख रहे हो इसका आंसर ट्रू आ भी रहा है। अच्छा ठीक है, और अगर इसकी जगह हम ऐसे लिखते हैं
तो ये कैसे काम करता है? अच्छा ठीक है, तो मैंने लिखा क्या है, 5 इज लेस देन 4। 5 इज लेस देन 4 क्या है, फॉल्स कंडीशन। देन इधर आएगा 0, ठीक है। एंड में ये लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 इज ग्रेटर देन 1 यानी कि कंडीशन ट्रू, यानी कि ओवरऑल इसकी कंडीशन क्या निकली, फॉल्स। बट इधर क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसने चेक किया सेकंड कंडीशन, क्या 5 बड़ा है 7 से, नहीं 5 बड़ा नहीं है 7 से, तो इसका ओवरऑल कंडीशन क्या बन रही है, इधर भी फॉल्स इधर भी फॉल्स, तो इधर हो गया आंसर फॉल्स। बट अगर जैसे कि मैंने इधर ऐसे लिखा होता कि 5 क्या छोटा है 7 से, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम पर अगर कंडीशन और ऑपरेटर लगा हुआ है और इधर एट लास्ट ऑपरेटर और ऑपरेटर, और एक तरफ कंडीशन इसकी ट्रू है, लास्ट मोमेंट बोल रहा हूँ, या चाहे फर्स्ट हो चाहे वो लास्ट पॉइंट हो, इसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है उसका ओवरऑल आंसर ट्रू कहलाता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर अब आएगा 1। ओके, इस चीज को भी हम देख लेते हैं कि ये और ऑपरेटर, जैसे कि मैंने बताया कि आगे वाली कंडीशन वो चेक करता ही नहीं है। जैसे कि मैंने बनाया int a कॉमा b, a में मैंने असाइन किया 5, b में मैंने असाइन किया 8, c में मैंने असाइन किया 6 कॉमा d। तो देखते हैं कि वेरिएबल के अपन को जरूरत पड़ेगी। printf cd, अच्छा छोड़ो, ऐसे करते हैं, b इज इक्वल टू, क्या a बड़ा है b से, एंड क्या b बड़ा है c से। ओके, तो ये किस तरीके से काम करेगा कि सबसे पहले क्या चेक करेगा कि भाई, पहले एक बार काम करते हुए इसका आंसर देख लें। इसका आंसर आ रहा है 1। अच्छा, यानी डी के आंसर क्या गया, 1 गया। वो कैसे गया वो देख लेते हैं। क्या ए बड़ा है बी से, नहीं ए बड़ा बी से नहीं है। क्या बी बड़ा है सी से, हाँ बी बड़ा है सी से, बट ओवरऑल कंडीशन एंड ऑपरेटर है तो इधर फॉल्स हो गए। लेकिन और में मैंने क्या लिखा हुआ है, ए, ए का मतलब क्या है 5, 5 एक नॉन जीरो वैल्यू, तो मैंने बताया था लास्ट में या स्टार्टिंग में, और ऑपरेटर लगा हुआ है, उसकी एक तरफ वाली कंडीशन ट्रू है, लास्ट वाला पॉइंट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ओवरऑल कंडीशन क्या बनेगी, ट्रू। तो इसमें क्या गया, ट्रू यानी कि 1, तो इसकी वैल्यू इसलिए 1 शो हो रही है। अच्छा ठीक है, इस दर अपन एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्या भी छोटा है ए से, और ठीक है, अब वैल्यू देख लेते हैं अपन डी और बी की। तो हुआ क्या कि सबसे पहले कंडीशन क्या लिखी है मैंने, क्या बी छोटा है ए से, तो हाँ, तो सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बी छोटा है ए से, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन हो गई फॉल्स, देन इसने चेक किया प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी यानी कि 8 हो गई 9, तो 9 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो एक तरफ आ रहा है फॉल्स एक तरफ आ रहा है ट्रू, तो इसमें डी की वैल्यू आएगी 0 और बी की वैल्यू आएगी 9। देखो सॉरी,
डी की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है, तो डी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 9। पर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या होता कि b इज ग्रेटर देन a। क्या b बड़ा है a से? हाँ, b बड़ा है a से। और तो मैंने क्या कहा था कि भाई और ऑपरेटर आता है और एक कंडीशन ट्रू होती है तो बाकी को चेक करता ही नहीं है। कहने का मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो काम करेगा ही नहीं। अगर वो काम नहीं करेगा तो b की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 8। देख लेते क्या वही आ रही है? हाँ, वो आगे गया ही नहीं। पहली कंडीशन ट्रू होते ही वो आगे नहीं गया, उसने चेक किया ही नहीं कि भाई कंडीशन मतलब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है क्या, इसलिए b की वैल्यू 8 ही है। ओके, अपन आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में भी